हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस पावर के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। स्पेसिफिकली रिलायंस पावर ही नहीं बल्कि पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं रिलायंस पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक में अगर आप देखें दोस्तों, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 13.60 से ओपन होने के बाद 14.05 का हाई बनाया। अपर सर्किट 14.10 का लगा था, मात्र 5 पैसे नीचे रह गया था। 13.45 का लो भी बनाया और उसके बाद 13.60 के ऊपर बंद हो गया, तकरीबन 1.12% तेज़ी के साथ। 1,44,447 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ और कंपनी की मार्केट कैप है 4,624 करोड़ रुपए। आर पावर लिमिटेड का 52 वीक लो है दोस्तों 2.95 का और हाई है 18.25 का। बाकी बातें बाद में करेंगे, आइए सीधे खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रिलायंस पावर लिमिटेड भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट और इसके अलावा कोल बेस्ड पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट है ना, इस तरीके के पावर प्लांट्स इस कंपनी के पास भी हैं और इसके भी अपने अपने पावर परचेज एग्रीमेंट्स भी साइन किए होंगे, राइट। यानी पीपीए बेसिकली पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई कंपनी पावर जनरेटिंग, जैसे पीपीए का मतलब होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। कोई जो पावर जनरेटिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं कि पहले से ही जनरेट करने से पहले से ही वो प्रोक्योर कर लेती हैं कि हाँ, हमें इनको इतने साल के लिए पावर देना है, सप्लाई करनी है, राइट। और एक पर्टिकुलर रेट होता है, एस्केलेशन उसमें क्लॉज भी होती है। तो जो भी जहाँ पे जिस तरीके का पीपीए साइन किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है। ये अपडेट कहीं ना कहीं रिलायंस पावर लिमिटेड के लिए भी एप्लीकेबल है, एनटीपीसी के लिए भी एप्लीकेबल है, जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस पावर हो चाहे कोई भी पावर कंपनी हो, पावर जनरेटिंग कंपनीज यानी पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ये अमेंडमेंट लागू होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट अमेंड्स नॉर्म्स, पावर प्रोड्यूसर्स कैन रिप्लेस थर्मल पावर विद रिन्यूएबल एनर्जी अंडर एग्जिस्टिंग पीपीए। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो भी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसके जो भी एग्जिस्टिंग पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, उस पावर परचेज एग्रीमेंट्स को बिना छेड़खानी किए वो थर्मल पावर से जब थर्मल पावर से उसको सप्लाई कर रहे थे, अब उसको ये चाहे तो रिन्यूएबल एनर्जी से बंडल करके सप्लाई कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये इसका मतलब है। तो दोस्तों, ये जो मूव लिया जा रहा है, ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से ये जो सिग्निफिकेंट मूव लिया जा रहा है, इसके पीछे का एम क्या है? इसके पीछे का एम ये है कि थर्मल पावर जनरेशन को रिड्यूस करके भारत सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी को लेकर के ये अमेंडमेंट किया गया है, राइट। तो दोस्तों, जहाँ पे आपको पता है कि भारत सरकार का 2030 तक का जो टारगेट है 500 गीगावाट की क्लीन एनर्जी रिसीव ऑब्टेन करने का है। तो इसको कहीं न कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये सरकार ने फैसला लिया है। तो पावर परचेज एग्रीमेंट को कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, बस उसको रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि जो पावर कोल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन होता है, उसमें जो कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा होती है और रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर प्रोक्योर होगी वो थोड़ी उससे सस्ती होगी। तो फिर इस केस में जो नेट गेन होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू रिन्यूएबल्स की तरफ से जो मेंशन किया गया वो यही है कि जो पावर जनरेटर होगा और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी या अदर प्रोक्योरर्स होंगे, 50:50 बेसिस पे ये गेन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। किसी भी तरीके से जो डिस्कम्स हैं यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको
किसी भी सेपरेट कैपेसिटी के लिए वो सेपरेट कैपेसिटी के लिए जो है उनको ज़रूरत नहीं है एक्वायर करने की, राइट। जितना कहा है मिनिस्ट्री ने उतना ही उनको करना है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक अच्छी बात है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो रिलायंस पावर लिमिटेड को लेकर के भी यहाँ पे ये बातें जो है लागू होती हैं। तो मुझे लगा दोस्तों कि ये चीज़ जो है आर पावर लिमिटेड के ज़रिए आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। रिलायंस पावर को लेकर के बाकी पैरामीटर्स हम अदर वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। बस इतना ही, टेक केयर।